हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो आप पेपर 3 का बीपीएससी 1/2019 का पेपर 3 का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। बीपीएससी एई 1/2019 जो 12-13 को एग्जाम हुआ था, उसी का पेपर 3 का जनरल स्टडीज़ का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है और उसका आंसर क्या होगा। ठीक है। With reference to a swinging pendulum, which among the following statement is correct when it is at bottom middle of the arc? तो अगर पेंडुलम जो है वो अगर मिडिल ऑफ द आर्क में रहता है, ये आर्क के मिडिल में रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो मिनिमम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इट हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द वर्क डन इन ए मूविंग बॉडी ओवर ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन डज नॉट डिपेंड अपॉन द विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, जो वर्क डन इन ए मूविंग बॉडी ओवर ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ये हो गया आपका, इस पे एक बॉडी मूव कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, तो किसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये स्लोप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, स्लोप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वाई इज ए स्मॉल ड्रॉप स्पेरिकल इन शेप। तो ये तो बहुत आसान है। इसका आंसर जो हो जाएगा, सरफेस टेंशन की वजह से जो स्मॉल लिक्विड है वो स्पेरिकल शेप में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ए कॉन्केव मिरर विल फॉर्म ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है। तो ये आपका जैसे कॉन्केव मिरर जो होता है ये इस तरह का होता है, कॉन्केव मिरर। ठीक है। ये आप 12th क्लास में पढ़े होंगे। यहाँ पे जब हम लोग फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये दोनों के बीच में पोल और फोकस, ये दोनों के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिटवीन पोल एंड फोकस हो जाएगा। ठीक है। द फ्यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट हैज। जो फ्यूज होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, वहाँ पे हाई रेजिस्टिविटी होता है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अनकरेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो नेवर इमर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, ये एक पॉइंट से इमर्ज नहीं होता है। ये गलत है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो एक पॉइंट से ही मर्ज होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है इसका गलत हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 यहाँ पे देखते हैं तो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 7 में। Which among the following are the correct statement comparing the alternative current with direct current? Comparing the alternative current with direct current। तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा जो ऑप्शन देखिए, पहला जो ऑप्शन है AC इज फ्री फ्रॉम वोल्टेज फ्लक्चुएशन इन कंपेरिजन टू DC। तो ये तो बिल्कुल ही आंसर गलत हो जाएगा। पहला तो कोई भी बोल देगा, क्योंकि AC तो ऑलरेडी फ्लक्चुएशन, अल्टरनेटिव करंट फ्लक्चुएट करता है। ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन में AC कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस विथ मिनिमम पावर लॉस, ये सही आंसर है। लॉन्ग डिस्टेंस पे हो जाता है। इन कॉन्ट्रैक्ट विथ AC DC कैन नॉट बी यूज फॉर हाई वोल्टेज डिवाइस, ये भी सही है। इन कॉन्ट्रैक्ट विथ AC DC कैन नॉट बी रन थ्रू अ ट्रांसफॉर्मर, ये भी सही है। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 5। इन कॉन्ट्रैक्ट विथ AC DC कैन नॉट बी यूज इन ए मेटल प्लेटिंग एप्लीकेशन, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो सॉरी, ये ऑप्शन गलत है, पांचवा गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 एंड 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गामा रेज इन इनकरेक्ट। तो गामा रेज जो होता है हैव ए लीस्ट पेनिट्रेशन पावर, ये गलत है क्योंकि हाई होता है पेनिट्रेशन पावर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन द कलर्ड ग्लास अपीयर्स व्हाइट व्हेन क्रस्ड इनटू अ फाइन पाउडर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग होता है। स्कैटरिंग की वजह से ये वाला चीज होता है, तो स्कैटरिंग हो जाएगा। द सब्सटेंस वेयर द a strong magnetism is generated in the same direction of the applied magnetic field are called ferromagnetic substance। इसका सी आंसर हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम देखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11। when a bulb when a tube light breaks a cracking sound is produced because।
क्रैकिंग साउंड कब प्रोड्यूस होता है? ट्यूबलाइट में क्रैकिंग साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? तो जो प्रेशर होता है अंदर का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हेन ए बी सेटिंग इमीडिएटली अ पेस्ट ऑफ ए लाइम इज पुट ऑन द स्ट्रिंग बिकॉज बी कंटेन्स हाइड्रोकार्बन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो बी होता है मधुमक्खी जो होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, दैट गेट्स न्यूट्रलाइज विथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हार्ड वाटर? हार्ड वाटर के बारे में कौन सा करेक्ट है? तो इट डज नॉट गिव लेदर विथ सोप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए होगा नहीं, इट इज फ्री फ्रॉम सोल्यूबल साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये तो नहीं होगा क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी होता ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का क्या प्रॉपर्टी होता है? तो सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी होता है द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर ये अनडिस्टर्ब छोड़ा जाता है तो ये सेटल डाउन नहीं होगा। ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? तो क्रीम से जब हम मिल्क से हम क्रीम निकालते हैं तो उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हाउ मेनी वैल्यूज एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर कैन है? तो इसका तो आंसर आपको पता है, प्लस माइनस टू होता है, तो टू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हु एस्टेब्लिश द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो? एब्सोल्यूट जीरो का जो कंसेप्ट है वो लॉर्ड केल्विन ने एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेंड इन द विजिबल रीजन ऑफ द लाइट करस्पॉन्ड्स टू ब्लेमर सीरीज। इसका आंसर हो जाएगा ब्लेमर सीरीज, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ब्लेमर सीरीज। क्वेश्चन नंबर 19, प्लास्टिक बैग्स कंटेन्स पोटैटो चिप्स आर फिल्ड विथ एन एंटीऑक्सीडेंट नोन एज नाइट्रोजन। ये तो सभी को पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंबशन रिएक्शन? तो कंबशन रिएक्शन कौन सा होता है? आपको पता ही होगा कि अगर हम पेट्रोल को जलाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंबशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, कंबशन रिएक्शन जिसमें कि फ्यूल्स का यूज होता है, बर्निंग ऑफ पेट्रोल्स, ये हो जाएगा आपका कंबशन रिएक्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 अगर हम देखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21 अगर हम देखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21 अगर हम देखें, ठीक है, नासा पार्कर सोलर प्रोब, नासा पार्कर सोलर प्रोब जो है ये सूर्य मिशन से संबंधित है। ठीक है, इसमें हम लोग सूर्य का जो बाहरी परत होता है, सन का जो बाहरी परत जिसको कि कोरोना बोलते हैं, उसी को हम रीच टच करने का ये हुआ था। तो ये रिच द सन एक्सटेंडेड सोलर एटमोस्फेयर। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसको मिला था? किसको मिला था ये नहीं पूछा है, जूलियम पटपोटियम ये सबको मिला था, लेकिन ये किसके लिए मिला था? फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ लेजर फिजिक्स, उसी के लिए मिला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रीज हाईएस्ट अवार्ड शांति स्वरूप भटनागर इन साइंस फॉर द ईयर 2021 इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग वाज कन्फर्ड टू डॉक्टर दीप देवदीप मुखोपाध्याय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा। नासा और इसरो जो है, जिसको कि निसार इसका प्रोजेक्ट का नाम है निसार, ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट बिटवीन नासा एंड इसरो, इट मे बी लॉन्च्ड इन जनवरी 2023 फॉर द इट यूज इन रिमोट सेंसिंग में होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा रिमोट सेंसिंग में होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 25 अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर हम 25 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर हम 25 देखते हैं तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25? क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? इन 2021 India's second highest civilian award, the Padam Vibhushan, was posthumously given to Dr. Narinder Singh Kapani. His main area of interest was, तो मेन एरिया इनका किस में था? फाइबर ऑप्टिक्स में था। इसका जो मेन एरिया था वो किस में था? फाइबर ऑप्टिक्स में था। रिगार्डिंग आकाश प्राइम दैट इज ए न्यू वर्जन ऑफ आकाश मिसाइल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आकाश मिसाइल के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, आकाश जो मिसाइल होता है, आकाश जो मिसाइल होता है, ठीक है, उसका क्या क्या फीचर्स है? तो ये इट इज इक्विप्ड विथ एन एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर फॉर इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी।
तो ये पहला जो इसका आंसर हो जाएगा ये सही हो जाएगा। इट रेंज कैपेबिलिटीज ऑफ 1000 किलोमीटर, ये गलत है। इट यूजेस रडार सिस्टम दैट ऑफर्स 360 डिग्री कवरेज, ये भी गलत है। तो इसका आंसर जो सुटेबल हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच इंडियन कंपनी इज टू लॉन्च ए न्यू कोविड-19 वैक्सीन अंडर द ब्रांड नेम कोवैक्स। तो कोवैक्स को सभी को पता है कि ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है लॉन्च किया है, तो सीरम इंस्टीट्यूट हो जाएगा इसका आंसर। विच इज द फर्स्ट कंट्री टू हैव कैप्चर्ड एंड रिलीज द ऑडियो फ्रॉम मार्स। तो ऑडियो फ्रॉम मार्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स जो है इन्होंने लॉन्च किया था। ए मासिव डाटा लीक वाज बीन विटनेस्ड बाय विच सोशल नेटवर्किंग अगेन रिसेंटली। तो अभी हाल ही फिलहाल में फेसबुक द्वारा जो है ये हुआ था मासिव जो डाटा लीक हुआ था लार्ज स्केल पे, ये आपका फेसबुक के द्वारा हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 अगर हम देखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अपना अपना आंसर आप मिला लीजिए, ठीक है। कितना आ रहा है, क्योंकि फालतू का जो है कि मतलब नहीं मिलाने से तो ऐसा तो नहीं है कि आंसर पड़ जाएगा। जो आना है वही आना ही है, पहले ही एक क्लियर पिक्चर पता चल जाए कि हाँ मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इतना मेरा मार्क्स लाई कर रहा है। Unicorn is the name of which space body that was recently discovered at 1500 light years away from the earth। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक होल जो हो जाएगा। यूनिकॉर्न ब्लैक होल है एक टाइप का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी call a collection of two or more computers that are located within a limited distance of each other and that are connected to each other directly or indirectly। तो देखिए ये एक्चुअली लोकल एरिया LAN जो होता है, लोकल एरिया नेटवर्क LAN जो होता है उसी के द्वारा हुआ था, लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए एक्चुअली देखा जाए तो कंप्यूटर से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूटर से हमेशा ही बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है। मोडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर डीमोडुलेटर, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा मॉड्यूलेटर, और डीमोडुलेटर जो होता है उसके लिए होता है मोडेम। व्हाट डू वी कॉल ए कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क दैट रिक्वायर फाइल्स फ्रॉम अनदर कंप्यूटर। तो रूट जो इसका जो आंसर हो जाएगा क्लाइंट हो जाएगा, ये क्लाइंट के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा नहीं होता है, एसटीपी जो होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। द एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय IBM के द्वारा कौन सा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम 2 जो होता है OS2 जो होता है वो IBM के द्वारा होता है। स्पाइडर क्या है, स्पाइडर क्या है आपका यहाँ पे, स्पाइडर एक हैकर है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करता है। स्पाइडर क्या है, एक हैकर है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करता है, हैकर हु ब्रेक्स इन कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। Next question 38. A program neither replicates or copy itself but does damage the comprises the security of the computer. Which computer virus is Trojan जो होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, surgeons can perform delicate operation by manipulating devices through computer instead of manually. This technology is known as computer forensics। जो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कंप्यूटर फोरेंसिक्स हो जाएगा। पैरेलल पोर्ट कैन ट्रांसफर ए बिट ऑफ डाटा एट ए टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 बिट डाटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, एज पर हिस्टोरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैव द मोस्ट इंप्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो जो होता है उसका एक इफेक्टिव इंप्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम है। तो 41 का ये आंसर हो जाएगा ड्रेनेज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वाज एस्टेब्लिश इन 1909 विथ एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम। तो एक्सिड जो 1919 है जो में जो IISc बना था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, ये किसके मदद से बना था, जमशेद जी टाटा एंड कृष्णा राजा वाडियार जो है फोर उसके उनके सपोर्ट से ये बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टीन रिसीव्ड नोबेल प्राइजेस इन फिजिक्स इन द ईयर 1921 फॉर हिज वर्क ऑन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, Niels Bohr put forth his model of the atom in the year 1915. Which of the following statement about this model is incorrect? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ स्टार्क एंड जेमन इफेक्ट कुड बी वेल एक्सप्लेन्ड यूजिंग बोर्स थ्योरी। ये इसका जो है करेक्ट इनकरेक्ट है, ये गलत है, ये स्टेटमेंट जो है पूरी तरह से गलत है। तो ये इसका सी आंसर हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका हो जाएगा वोटिंग जो है वो परमानेंट फीचर्स है गवर्नमेंट का। तो नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट 46 देखते हैं। 46 का अगर हम बात करें 46, तो 46 में देखिए व्हाट इज मिंट बाय सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है, देखिए ये तो करेक्ट एग्जैक्टली यही है, ये बुक में भी एग्जैक्टली यही दे दिया हुआ है। ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिविलेज बेस्ड ऑन कास्ट कलर क्रीड एंड सेक्स शुड बी एलिमिनेटेड। ये आपका क्या होगा, सोशल जस्टिस होता है। सोशल जस्टिस अगर सामाजिक न्याय का अगर हम बात करें तो ये इसका होता है कि सभी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है वो एलिमिनेटेड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज वन इन विच अ स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी एंड फैटर्निटी प्रिवेल्स। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, अ स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी एंड फैटर्निटी प्रिवेल्स। अब देखिए द थ्री फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एवरी ह्यूमन सोसाइटी मस्ट कन्फर्ट एंड रिजॉल्व। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम। ठीक है, द टर्म रिसेशन रिफर्स टू, रिसेशन क्या होता है, हाई एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जब हो जाएगा तो उसको हम लोग रिसेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट, द अल्टीमेट गोल ऑफ इकोनॉमिक साइंस इज, द अल्टीमेट गोल ऑफ इकोनॉमिक साइंस इज, तो अल्टीमेट गोल क्या होता है इकोनॉमिक साइंस का, टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ पे ये पूरा 50 क्वेश्चन पेपर 3 का जनरल स्टडीज का कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी तक आपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल में फर्स्ट है तो, और एक लाइक बटन भी दबा दीजिए। ठीक है, आगे भी हम और पेपर्स का भी अपलोड करेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इतना देर तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।